वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। आपका फर्स्ट यूनिट जो है क्लास 12 का, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने लाइफ स्पैन के बारे में देखा था। हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था आपका फर्स्ट फिशन। और फिशन हमने कहा था कि फिशन इज फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में हमने एग्जांपल्स देखी थी, कुछ सिंपल बाइनरी फिशन हमने कहा था, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी आपके एमीबा की। उसी तरह से हमने लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में आपकी एग्जांपल ली थी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में हमने यूग्लिना और वॉटिसिदा की एग्जांपल ली थी, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में हमने एग्जांपल ली थी आपके पैरामीशियन की। एंड देन सेकंड इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में हमने देखा था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है, कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, कैसे एक सेल जो है वो बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर सकता है। तो उस प्रोसेस को हमने मल्टीपल फिशन कहा था, और उसमें हमने एग्जांपल देखी थी आपके प्लाज्मोडियम की, एक मैलेरियल पैरासाइट की। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने फिशन को डिस्कस किया था, आज हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे आपका बडिंग। सो बडिंग एक्चुअली होता क्या है? तो बडिंग की अगर हम बात करें तो इन बडिंग the new individual arises as an outgrowth or bud from the parent. The bud grows, develops organs like the parent, and then usually detaches itself. Means budding में होता क्या है कि एक मान लो कोई इंडिविजुअल है, इस तरह से एक कोई इंडिविजुअल है, इस पेरेंट इंडिविजुअल के ऊपर इस तरह से हमें एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। और ये आउटग्रोथ जो है ये फर्दर क्या करेगी, ये ग्रो करेगी, ये इसमें ऑर्गन्स जो है वो इस तरह से डेवलप होते हैं जैसे पेरेंट में होते हैं। फाइनली जो है ये फाइनली इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और एक कंप्लीट बॉडी हमें, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है। सो बड, व्हाट इज बड? बड इज अ टाइनी आउटग्रोथ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। बडिंग की अगर हम बात करें तो बडिंग आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है आपकी एक्सोजीनस बडिंग एंड सेकंड इज योर एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग की अगर हम बात करें तो एक्सोजीनस बडिंग का मतलब है कि जब बड जो है वो एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर फॉर्म हो, एक बॉडी की सरफेस के ऊपर फॉर्म हो, बाहर से फॉर्म हो, उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग। और एंडोजीनस बडिंग मींस व्हेन द बड इज फॉर्म्ड विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज एंडोजीनस बडिंग। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग की अगर हम बात करें तो एक्सोजीनस बडिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है ईस्ट में। आपका जो फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट में हमें देखने को मिलती है आपकी एक्सोजीनस बडिंग। इसमें क्या होता है, इस तरह से मान लो कि कोई ईस्ट है आपके पास, और इस ईस्ट में क्या होता है कि इस पेरेंट बॉडी के ऊपर इस तरह से कोई बड की फॉर्मेशन होती है, एंड धीरे धीरे करके ये बड जो है वो ग्रो करता है इस तरह से। एंड फाइनली क्या होता है कि ये जो बड है आपका, ये रफ डायग्राम रफली मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा। फाइनली क्या होता है कि ये जो बड है आपका, ये फाइनली डिटैच हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से, और एक कंप्लीट ईस्ट हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज एक्सोजीनस बडिंग। इसको हम लिख सकते हैं बडिंग इन ईस्ट। एक्सोजीनस बडिंग हमें हाइड्रा के केसेस में भी देखने को मिलती है। अगर हम हाइड्रा की बात करें, दिस इज बडिंग इन ईस्ट, दिस इज बडिंग इन ईस्ट। उसी तरह से अगर हम बात करें तो हाइड्रा के केस में, जैसे आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो
कि इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, इस तरह की कोई बॉडी होती है इसकी, इस तरह से टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके, ठीक है। सो दीज आर टेंटेकल्स। और इस हाइड्रा के ऊपर क्या होगा कि इसकी बॉडी के ऊपर क्या होगा, इस तरह से बर्ड, एक आउटग्रोथ देखने को मिलेगी हमें, एक बर्ड हमें देखने को मिलेगा। और ये बर्ड जो है, ये आउटग्रोथ जो है धीरे धीरे डेवलप होगी। ये पेरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उस तरह से डेवलप करेगी ये, और फाइनली ये एक हमें कंप्लीट बर्ड जो है वो हमें देखो, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और फाइनली हमें एक अलग से एक हाइड्रा देखने को मिलेगा, एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन होगा। इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं एक्सोजीनस बॉडी। नेक्स्ट इज एंडोजीनस बॉडी। एंडोजीनस बॉडी मींस व्हाट? एंडोजीनस बॉडी इज कि व्हेन द बर्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, उसको हम कहते हैं एंडोजीनस बॉडी। और एंडोजीनस बॉडी की अगर हम बात करें तो एंडोजीनस बॉडी जो है हमें देखने को मिलती है स्पॉन्जीज के केस में, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज, फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज जैसे स्पॉन्जिला एंड मैरीन वाटर स्पॉन्जीज की अगर हम बात करें तो उसमें आपका साइकोन, सो साइकोन एंड स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर sponges like spongilla and few marine sponges like cyclone. Endogenous body means bird is formed inside the body, and in these sponges birds are formed within the parent body. These birds are called gemmules. और endogenous body में जो birds बनते हैं वो body के अंदर बनते हैं, और इन birds को हम कहते हैं gemmules। और ये जेम्यूल्स क्या होते हैं, जैसे ही जर्मिनेशन फेज आएगा, ऑन जर्मिनेशन ईच जेम्यूल इज गिविंग राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। ओके, सो दिस इज योर एंडोजीनियस बॉडी। इस तरह से अगर हम देखें, इस स्पॉन्जी की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है स्पॉन्जीज अटैच होते हैं अपने सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। इनकी ये पोरस बॉडी होती है इस तरह से, एंड ऊपर की अगर हम तरफ देखें तो मोथ होता है। तो इसमें क्या है, इस तरह से बर्ड्स जो हैं वो विद इन दी बॉडी बनते हैं। सो दिस इज अ स्पॉन्जी एंड स्पॉन्जीज हैव पोरस बॉडी and there is a opening at the top. These gemmules are on the inner side, and when the birds are fully formed, they are released outside water. They come in and contact with the substratum and grow into the body. So this is endogenous body. So third asexual reproduction की अगर हम बात करें, थर्ड टाइप की बात करें asexual reproduction में, तो वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो स्पोर फॉर्मेशन इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे हम राइजोपस की बात, ठीक है। राइजोपस में हमें स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि इस तरह से ये हमारा राइजोपस है, और दिस इज योर स्पोरेंजिया। These are spores
ठीक है, इसको हम स्टेम कह सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इनको हाइफे कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया और स्पोर्स हैं, ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं, इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। राइजोपस के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दैट इज योर स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब हार्श कंडीशंस होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, टेम्परेचर हाई होगा, क्लाइमेट हार्श होगा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम होगा, अनफेवरेबल होगा इसके लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया की जो आउटर कवरिंग होती है, ये इन हार्श कंडीशंस में, इस हाई टेम्परेचर में इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मतलब ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन। आउटर लेयर प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पोर्स अगेंस्ट बैड इन्वायरमेंट, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होगी तो क्या होगा, ये जो आउटर लेयर है ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगी, स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे इस तरह से, जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, in favorable condition, outer layer breaks and spores come out, and now every spore forms new rhizopus. ये जो भी स्पोर्स बाहर आएंगे और ये कंप्लीटली न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज आल्सो कम्स अंडर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो राइजोपस की अगर हम बात करें तो इसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। अगर हम एक ब्रेड का पीस लें और उसको हम कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए उसको हम एयर में छोड़ दें, मींस एक्सपोजर टू एयर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्रेड है, वो ब्रेड का जो पीस है उसमें हमें देखने को मिलेगी इस तरह से फंगल अटैक होगा इस पे, इस तरह से हमें स्पोर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो इसलिए हम राइजोपस को जो है वो ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं। सो फोर्थ हम डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच।